आज की दोपहर का ये सेशन थोड़ा-सा आरामदेह होगा, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी खोज, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में तब गुज़रा जब मैं परमेश्वर और सच की खोज कर रहा था, अपने प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले। और मैं आपके साथ करूँगा कुछ कंपैरिजन्स को जो कि ईस्टर्न रिलीजन्स के विषय में होंगे, उन सिद्धांतों के बारे में भी जो मैंने फ्लोरिडा के 4 यूनिवर्सिटीज़ में जो सिखाया योगा टीचर होने के नाते, और बाइबल के उन सिद्धांतों को भी जिन्हें मैं अब मानता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़े डिफरेंसेस हैं। इससे मेरा विश्वास है कि सच को समझने में हमें और सहायता मिलेगी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस बात ने मुझे उभारा ईश्वर को खोजने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग कारणों से ऐसा करते हैं। सबसे शुरुआत में मेरा मकसद सिर्फ प्रेम था। मुझे कभी किसी तरह का डर नहीं लगा परमेश्वर के साथ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि परमेश्वर मुझे सज़ा देगा मेरे लाइफस्टाइल की वजह से, मतलब उद्धार पाने से पहले। मैं तो सिर्फ साधारण तौर पर अनुभव करना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर के प्रति प्रेम मेरे अंदर जन्म ले चुका था। मैं तो बस अपने क्रिएटर को जानना चाहता था। मुझे बड़ी प्रबल इच्छा थी उसे जानने की, बस मुझे ये नहीं पता था कि कैसे उसे जाना जाता है। और किस बात ने उसे और बढ़ावा दिया, वो था नियर डेथ एक्सपीरियंस। 19 साल की उम्र में मैं रॉक बैंड में था और रॉक म्यूज़िक बजाता था, और मैंने कई जगह फ्लोरिडा में बजाया भी है, यूथ सेंटर्स में, बार्स में, पूरे अमेरिका में। और मैं ड्रग्स लेता था, इसलिए मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हुआ, और मैं पूरा मौत के मुंह तक होके आया। और लिटरली ऐसा लगा, मैं इतना कम से कम कह सकता हूँ कि लिटरली ऐसा हुआ था, मेरी आत्मा जो थी वो मेरे शरीर से बाहर आ रही थी। मैंने महसूस किया मेरे पैरों से, हाथों से, हर तरह से जीवन बाहर निकल रहा है। और ये ऐसा लगा जैसे फड़फड़ाते हुए कुछ बाहर सा आ रहा है, और बाहर भी अंधकार में जा रहा हूँ मैं। और ये मुझे बड़ा डराने वाला था, और इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं कि मेरे सामने आगे क्या इंतज़ार कर रहा है मृत्यु के बाद। और मैं तो बहुत ही डर गया था, एक ऐसा इंसान बन के जो मरने वाला हो उस समय। थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर किसी तरह से बीच में आया। मुझे लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही था जिसने मुझे इस भयानक अनुभव से बचाया। और इसके बाद मैं पहले जैसा फिर ना रहा। जिन लोगों के बीच में मैं उठता बैठता था, मैंने इन सब बातों के पीछे की व्यर्थता को देख लिया था, और मैंने देख लिया था कि ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं ऐसा सच चाहता था जो अनंत काल का हो, और मैं बिल्कुल सच्चे जवाब चाहता था। और ऐसा करने के लिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मैं 6 महीने ही पढ़ चुका था और मैंने छोड़ दिया, और मैंने फुल टाइम बैठना शुरू किया एक भारतीय गुरु के पैरों पर, जिनका नाम योगी भजन था। और इनका जो ग्रुप था उसका नाम था कुंडलिनी योगा। और ये अब तो मर चुके हैं, इस वक्त कुछ महीने पहले ये मर चुके हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ही प्रभावित था उस शिक्षा से, जो कि सेल्फ डिनायल की थी, जिसमें कमिटमेंट था, और वो पर्पस जो उन लोगों के द्वारा मुझे दिखाया गया था जो इसमें लगे हुए थे, क्योंकि वो बहुत ही अनुशासन का जीवन जीते थे, और आत्मिक बातों के लिए वो बहुत ज़्यादा फोकस थे। और जब मैंने इन बातों को बहुत गहराई से लेना शुरू किया, तब मैं 3:15 पर सुबह रोज़ उठा करता था। और गुरु ने जो सबसे पहली चीज़ हमें करने के लिए बताई थी उठने के बाद, वो था ठंडे पानी से नहाना। नर्वस सिस्टम इससे स्टिमुलेट हो जाएगा। सही कह रहा था वो। ठंडे पानी से सुबह 3:15 पर नहाना, ये आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से हिला देगा। लेकिन ये आपको जगाने के लिए और आपको तैयार करने के लिए है, मेडिटेशन के लिए। 3:30 पर हमें ध्यान लगाना होता था, जिसे मंत्र योगा कहते हैं, जिसमें हिंदू मंत्रों को जपा जाता है लगभग 2 से 3 घंटा, जब तक 6:30 ना बज जाएं। हम अलग अलग तरह का मेडिटेशन करते थे, जिसे राज योगा या मंत्र योगा कहते हैं। और आगे के बचे हुए दिन में हम अनुशासित अलग अलग काम करते थे। हम अलग अलग स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ा करते थे, कुरान को, बाइबल को, भगवत गीता को, वेदा को, अलग अलग धार्मिक समूहों की अलग अलग किताबों को। समय का एक हिस्सा तो इन कामों के लिए समर्पित था, और दूसरा हिस्सा योग करने के लिए समर्पित था। लगभग 12 से 14 घंटे तक हम एकांत में रहकर अलौकिक अनुभव की तलाश करते थे। और जिस गुरु के सानिध्य में मैं था, उसने हमें बताया था, अगर हम उनके बताए हुए अनुशासन का पालन करेंगे और अपने जीवन को समर्पित कर देंगे योगा के लिए, पूरी तरह से अगर करते हैं, तो हम मसीह की या ईश्वर की चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए और भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे इसको ऐसे समझिए जैसे ईश्वर के साथ एक हो जाना। और यही तो मेरी सबसे बड़ी दिली इच्छा थी। उसने ऐसा भी कहा था कि इसमें 20 से 30 साल तक लग सकते हैं, और ऐसा भी कहा कि 2 या 3 जीवन लग सकते हैं इसमें। मुझे एक बार फिर इस दुनिया में आकर के अपने आप को समर्पित करना होगा इन चीज़ों के लिए, इन अनुशासन पे, और बार बार 2 से 3 जीवन तक ऐसा करना होगा, जब तक मुझे फाइनली मुक्ति ना मिल जाए।
इस पुनर्जन्म के चक्र से, जिसे संसार कहते हैं, जिसे हिंदू संसार कहते हैं, कि बार बार इस दुनिया में आना और फिर जन्म लेना। और अब मैं बहुत खुश हूँ जब मुझे ये पता चला कि ना इसमें 2 या 3 जीवन लगते हैं और ना इसमें 20 से 30 साल लगते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन में जो मार्ग दिया है उसके हिसाब से जाते हैं, जो स्क्रिप्चर्स में दिया है, तो आपको गॉड कॉन्शियसनेस मिल सकता है, जिसे आप कहना चाहते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति की एक सही झलक, उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता, एक नाम से जिसे यीशु मसीह कहते हैं, और उसे अपने दिल में बुला करके, बस इतने ही की तो ज़रूरत है। और ये इतना इतना आसान होता है कि ये बहुत ज़्यादा ही आसान दिखाई देता है उन लोगों को जो लॉजिक और रीज़न में जाना चाहते हैं। लेकिन खैर, जाने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे प्रभु को पाया। यहाँ क्रिश्चियन रिट्रीट में मैंने कई बार ये बताया है। मैं सिखा रहा था लगभग 4 यूनिवर्सिटीज़ में। मैं सिखा रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ टैम्पा, और मैं सिखा रहा था फ्लोरिड प्रेस्बिटेरियन में। वहाँ तो सबसे बड़ी क्लास थी मेरी, वहाँ लगभग 120 से 130 लोग होंगे। और मैं न्यू कॉलेज में भी सिखा रहा था, और मेरे लगभग 400 से ज़्यादा स्टूडेंट थे जो मुझे अपना गुरु कहते थे। और मैं एक आश्रम भी चला रहा था टेम्पल फ्लोरिडा में। मैं फोकस था, और मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस था। और तब फिर मेरा टैम्पा ट्रिब्यून नाम के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, जो मैंने इस किताब में भी दिया है, 3rd सेक्शन में। इसके बीच में मैंने एक कॉपी उसकी भी लगा दी है। और ये आर्टिकल सिर्फ इस बारे में था कि मैं कैसे वहाँ सिखा रहा हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में योगा वगैरह, और मेरा क्या विश्वास है मैं अपनी क्लास को और क्या सिखा रहा हूँ। और मैंने सोचा था कि इससे मेरी क्लास की अटेंडेंस बढ़ेगी। मुझे क्या पता था कि एक लोकल प्रेयर ग्रुप को इसके बारे में पता चल जाएगा और वो कंटिन्यूसली मेरे लिए प्रार्थना करेंगे उसके बाद। और मेरे आर्टिकल को कट करके उन्होंने अपने प्रेयर बोर्ड पे लगा लिया, और उन्होंने कुछ लोगों को भी लगा दिया जो उपवास प्रार्थना करके हर घंटे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, 24 घंटे 7 दिन। कोई ना कोई परमेश्वर को मेरी तरफ से खोज रहा था, और परमेश्वर से कह रहा था कि मेरी आंखें खोले, मसीह यीशु कितना अद्भुत है ये जानने के लिए। और इसी समय के दौरान परमेश्वर, देखिए कितना अमेजिंग जीनियस है कि वो कुछ घटनाओं को ऐसे मिलाता है, ऐसे आगे पीछे करता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और उसी दौरान जब मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी, आप ऐसा भी कह सकते हो कि मध्यस्थी में डुबाया जा रहा था, मुझे एक लेटर आया मेरे बहुत पुराने दोस्त से जो लैरी था। लैरी और मैंने दोनों ने छोड़ी थी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी। हम दोनों अलग अलग गुरुओं की शरण में चले गए थे सीखने के लिए, अपना वो उद्देश्य कि हम सच ढूंढेंगे। और मुझे लैरी की तरफ से एक लेटर आया जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और उसमें ऐसे विचार थे, मुझे लगा ही नहीं था कि कभी लैरी ऐसा कह सकता है। उसने उसमें मुझे बताया कि कैसे वो एक चर्च में गया और उसने एक ऑडिबल वॉइस सुनी कि यीशु ही एकमात्र रास्ता है। और उसने कहा उसी समय मेरा नया जन्म हुआ। और उस लेटर में आगे बस यही लिखा था कि कैसे क्रूस तक आना होगा, कैसे नया जन्म पाना होगा परमेश्वर से जुड़ने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए। और मैंने उसे भी एक लेटर जवाब में लिखा कि मैंने कहा, लैरी मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैं बहुत आनंदित हूँ कि तुमको प्राप्त करने वाला ऐसा अनुभव मिला है, और तुम्हारे लिए हो सकता है यही सही रास्ता हो। लेकिन मैं अपने बिलीफ सिस्टम को एक धर्म पे सीमित नहीं कर सकता हूँ। और मैंने कहा कि सारे ही धर्म उस एकमात्र ईश्वर तक पहुँचने के रास्ते हैं, और मैं अपनी इस बात में बहुत दृढ़ था। हालांकि मैंने लैरी को लेटर तो लिख दिया था, लेकिन उसके वो शब्द मेरे दिमाग में बार बार उठ रहे थे और मैं इससे निकल भी नहीं पा रहा था। और मुझे याद है कि एक प्रचारक ने मुझसे ऐसे भी कहा था कि स्वर्ग के जो शिकारी थे ना, वो तुम्हारे पीछे लग गए थे। मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं मालूम स्वर्ग में शिकारी होते या नहीं, लेकिन लेटर नहीं निकल रहा था दिमाग से। खैर, क्योंकि मैं एक सच का खोजी था, इसलिए मुझे खुले दिल का होना और ईमानदार होना पड़ा। तो एक दिन मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपने दिमाग से इसे हटाने के बजाय कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये तो मेरे दिमाग के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती, कि इस बात को भी थोड़ा बढ़ावा दूं। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हो सकता है कि मैं क्रिश्चियनिटी में किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, कि भाई हो सकता है कि मैंने कोई गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया हो बाइबल के बारे में या यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में। तो मैंने सोचा ये तभी सही हो सकता है जब यीशु सचमुच क्रूस पर मरा हो पूरी दुनिया के पापों के लिए। अगर वो ही एकमात्र ईश्वर है जो इस संसार में पैदा हुआ और उसने होने दिया कि वो इस दुखों से गुजरे ताकि मुझे बचा सके, ताकि वो मुझे परमेश्वर से मिला सके, मैंने सोचा होना ही चाहिए कि मैं उसे कम से कम एक दिन तो दे ही सकता हूँ। और मैंने उसकी सच्चाई के लिए अपना दिल खोल दिया, और सच में बस इतना ही लगा था। तो मैंने बस एक दिन अलग किया और मैंने कहा, यीशु आज आपका दिन है, ये आपका है और मैं कुछ नहीं करूँगा आज पूरा दिन, बस मैं आपके ऊपर फोकस करूँगा। और मैंने शुरू भी किया 3:30 बजे सुबह से। और वो सब जपने के बजाय और मंत्र योगा करने के बजाय मैंने सिर्फ प्रार्थना करना शुरू किया और ये सुसमाचार पढ़ना शुरू किया। पढ़ता था, प्रार्थना करता था, 12 घंटे मैंने ऐसा किया। बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की।
और पूरे समय मैं यही कहता रहा कि जीसस मुझे नहीं मालूम है कि आप वहाँ हैं भी कि नहीं, हमारी कोई बातचीत की लाइन है कि नहीं। अगर आप सचमुच में हैं और आपने क्रूस पर लोगों के लिए जान दी है तो ये आज आपका दिन है। आज अपने आप को प्रमाणित कीजिए मुझे और दिखाइए और प्रकट कीजिए। उसी दोपहर जब मैं किसी से लिफ्ट ले रहा था, मैं बहुत अलग दिखता था। आप कल्पना कर सकते हैं, इतने लंबे बाल थे और इतनी लंबी दाढ़ी थी। और मैं सड़क पे था, किसी से लिफ्ट लेना चाह रहा था ताकि मैं साउथ फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी में जाके सिखा सकूं। और मुझे लिफ्ट ही लेनी होती थी क्योंकि मैं गरीबी के अनुशासन को मान रहा था। इसीलिए मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था। बदलने के लिए कुछ कपड़े थे मेरे पास और कुछ बर्तन थे। मैं सादगी की जीवन शैली से उन लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहता था जैसे महात्मा गांधी। और इस सेल्फ डिनाइल की शिक्षा के चलते मैं हर एक सांसारिक वस्तु त्याग चुका था। तो मुझे हर जगह चल के ही जाना होता था यार, लिफ्ट लेके। तो साउथ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में टीचिंग के लिए जब मैं जा रहा था तो मैंने लिफ्ट ली थी। उसी प्रार्थना समूह का एक सदस्य कैंट सोलोमन, वो 2 मील दूर था और वो कपड़े धोने की जगह जा रहा था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था और 2 क्लास के बीच के समय में जा रहा था। और वो बिल्कुल इत्तेफाक से एक योगा स्टूडेंट हुआ करता था। उससे बिल्कुल परफेक्टली मालूम था कि मेरा क्या माइंडसेट है और मेरे सामने कौन से ऑब्स्टिकल है मेरे माइंड में क्रिश्चियनिटी को ग्रहण करने के लिए। तो वो परफेक्ट आदमी था इस काम को पूरा करने के लिए और परमेश्वर ने उसे मेरी दिशा में भेजा था। वो तो लॉन्ड्रोमैट के अंदर जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे रोका और कहा कि रुको, अंदर मत जाओ और अपनी वैन के अंदर जाओ और गाड़ी चलाना शुरू करो और मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ जाना है। अब वो बैठ गया गाड़ी में और चलाने लगा गाड़ी। और जहाँ उसकी इच्छा कर रही थी, मतलब जहाँ उसे अंदर से लग रहा था, आवाज़ कह रही थी जाने के लिए, और उसने चलाया आधा मील से ज़्यादा। फिर उसने पवित्र आत्मा का बोझ महसूस किया, फिर उसने मोड़ा, गाड़ी चलाई, फिर 400 मीटर आगे गया, फिर आगे जाके मोड़ा, फिर उसने बोझ महसूस किया, फिर उसने आगे जाके मोड़ा और उसने 4 डेफिनेट टर्न्स लिए और वो एग्जैक्टली वहाँ आ गया जहाँ पर मैं खड़ा था। और उसने मुझे बताया कि उसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी, कभी नहीं दी और कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन उसने बड़ा बोझ महसूस किया अपने ऊपर मुझे लिफ्ट देने का। उसे ये नहीं मालूम था कि मैं खड़े होकर कह रहा हूँ, यीशु ये अभी भी आपका दिन है और आप मुझे अभी भी दिखाइए। और उसने अपनी वैन को साइड में लगाया सड़क पे और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ बढ़ गई क्योंकि मैंने छत पर देखा उस गाड़ी की और वहाँ यीशु की एक फ़ोटो लगी थी जो उसने टेप से लगाई थी। और मैं ये जानता था कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये तो मेरा उत्तर है। अब मैं अपनी सीट के कोने में बैठ के इंतज़ार करने लगा, कुछ बात होगी। अब वो जो था थोड़ा नया था गवाही देने में। अब वो इधर उधर की बातें करने लग गया, कभी मौसम की, कभी ये वो, कुछ देर के लिए ऐसे करके बोला कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ दोस्त। मैंने कहा हाँ। उसने कहा कभी आपने महसूस किया है कि यीशु आपके अंदर आ रहा है? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं कब कर सकता हूँ ये बताओ। वो दोबारा मेरी तरफ घूमा और पलट के मेरी तरफ देख के बोला उसने कहा नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं आपको मान जाना चाहिए भाई, आपको तो थोड़े बहुत सवाल मुझसे थोड़ी देर पूछने चाहिए। उसने कहा आप हमारी प्रार्थना सभा में क्यों नहीं आते? मैंने कहा मैं इतना इंतजार नहीं करना चाहता हूँ प्रेयर मीटिंग का। मैंने कहा अगर यीशु को मैं पा सकता हूँ तो मैं यहाँ पाना चाहता हूँ अभी। खैर उसने गाड़ी आगे चल करके एक जगह पार्किंग के पास लगा दी जो उसको पहले दिखाई दी। परमेश्वर तालमेल बनाने में कितना अच्छा है। सोचिए गाड़ी कहाँ आ करके उसने लगाई होगी, जरा कल्पना कीजिए। हाँ, जहाँ धोने की मशीन लगी थी वहीं तो था थोड़ी देर पहले वो अपने गंदे कपड़े धोने के लिए। और जैसे ही उसने उसे देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा मैं जा रहा हूँ जरा अंदर, मुझे काम याद आया। और फिर वहाँ वो गया और अपने गंदे कपड़े अंदर डाल करके बाहर आया फटाफट। और खैर हम गाड़ी के पीछे बैठ गए और बातें करने लगे। और फिर मैंने कुछ क्रिटिकल इश्यूज जो मुझे थे उन पे बात की, क्योंकि मेरे धर्म ज्ञान में मुझे कुछ कठिनाइयाँ थीं, जो बाधाएं थी मेरी, मुझे उन्हें पार करना था। और उनमें से हमने कुछ पे बातें की और मैंने कहा मैं कभी ये यकीन नहीं कर सकता कि बाइबल सचमुच परमेश्वर का ही वचन है। मैंने कहा मैं कभी यकीन नहीं करूँगा कि सचमुच का नर्क है और मैं पुनर्जन्म के अपने विश्वास को भी कभी नहीं छोड़ूंगा। एक लिस्ट थी कुछ बातों की जो मुझे लगता है मेरे लिए असंभव था, या तो पूरी तरह से उसे मान लेना या उसे पूरी तरह से छोड़ देना विश्वास के तौर पे। वो हर चीज़ को किनारे करके कहता बस उसकी चिंता ना करो, यीशु को ट्राई करो। और फिर मैं दूसरा सवाल बोलता, वो कहता उसकी भी चिंता मत करो, बस ट्राई जीसस। फिर मैं किसी और क्षेत्र का सवाल पूछता तो वो कहता उसकी भी चिंता ना करो, बस ट्राई जीसस। वो बार बार यही कह रहा था क्योंकि उसे एक बात तो बिल्कुल मालूम थी कि अगर प्रभु यीशु मसीह से इसका एनकाउंटर हो गया तो धर्म ज्ञान अपने आप सीधा हो जाएगा, दिमाग और विचार डिवाइन ऑर्डर में आ जाएंगे एक बार अगर इसकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ गई तो। खैर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसे इतनी बुद्धि थी कि इस तरह की बहस में नहीं पड़ना, या बहस नहीं करना चाहिए, डिस्कशन में नहीं पड़ना चाहिए। हमने वैन के पीछे ही घुटने टेके और उस समय एक प्रार्थना की जो उस समय तो बड़ी साधारण सी लगी थी मुझे।
मैंने कहा अगर परमेश्वर आप वहाँ हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दी है और अगर परमेश्वर से मिलने का यही तरीका है तो आइए आप मेरे दिल में आ जाइए इसी समय। मैं बड़े गिरे हुए तौर से दुआ कर रहा था और मुझे ज़्यादा विश्वास भी नहीं था क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी पर भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन मैंने विश्वास किया था एक प्यार करने वाले ईश्वर पे और मैं चाहता था परमेश्वर को जानना। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोल के थोड़ी सी झलक दिखाई और ये अंगीकार किया कि यीशु अगर आप वहाँ हैं, अगर ये सब सच है तो मेरे दिल में आइए, और वो एकदम से आ गया अपनी उपस्थिति के साथ और अपने प्यार के साथ। पहली बार मैंने ज़िंदगी में महसूस किया पर्सनल प्रेजेंस ऑफ गॉड को और मैं एकदम से बदल गया, एकदम से मेरा नया जन्म हो गया और मेरा वो आत्मा के द्वारा नया जीवन मुझे प्राप्त हुआ और एकदम से अचानक मैं परमेश्वर के साथ कम्युनियन में आ गया था और मैं अपने रचनाकार से जुड़ गया था और ये इतना अद्भुत था और ये इनकार करने के योग्य नहीं था। और उस दोपहर से और आगे आने वाले हफ्ते से मैं अपनी क्लास को ये बताने लगा कि मैंने गलती से आप लोगों को मिसलेड कर दिया है और यीशु ही एकमात्र रास्ता है। और जो कि बहुत शॉकिंग था उन लोगों के लिए, वो जो 400 लोग थे जो मुझे अपना गुरु मानते थे। और अब मैं काम से भी निकल गया था। वैसे तो मैं अपनी क्लास का कोई पैसा नहीं लेता था, लेकिन एक बास्केट सी रख देता था, कुछ लोग उसमें कुछ ऑफरिंग डालते थे और उससे कुछ रेंट वगैरह निकल जाता था। और अब वो भी नहीं आ रहा था। अब ना तो मेरे पास रहने की जगह थी, ना खाने को खाना था, कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, उद्धार था जो सबसे ज़्यादा कीमती है। और मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट भी क्रिश्चियंस हो गए थे और धन्यवाद हो कि एक उनमें से बार्बर शॉप का मालिक था, उसने मुझे 3 महीने तक अपने बार्बर शॉप में सोने दिया, जो कि बड़ा बालों वाला अनुभव था। वैसे मैं पूरे दिन रह सकता हूँ ये बिना बताए, लेकिन फिर मैं क्रिश्चियन मिशंस में लग गया 6 महीने के लिए। सेंट्रल फ्लोरिडा में एक और भाई मिल गया था। हमारे पास जो भी था हमने सब दे दिया था और हमने बंजारों की तरह फिरना शुरू किया कॉलेज कैंपस में, सड़क के मोड़ों पर, जीसस मूवमेंट एरा के साथ पूरे देश में। 70 के दशक में हमने ऐसा किया, 70, 80, 90 में हमने पूरे देश का भ्रमण किया और हमने मसीह के बारे में बांटा, सिर्फ चर्च के अंदर नहीं बल्कि चर्च के बाहर भी, जहाँ लोग मसीहत को ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब मैं आपसे कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ पे बात करूंगा जो मैंने सॉल्व किए हैं मसीह की मुक्ति पाने के बाद और ये जानने के बाद कि मसीह में ही सच्चाई है और असलियत है। और अब मैं तुलना करने जा रहा हूँ अपने आज का विश्वास और जब योगा टीचर था और गुरु से जो मैंने सीखा था उसमें अंतर। जो शब्द गुरु होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको अंधकार से ज्योति में ले आए, और साधारण शब्दों में गुरु का मतलब है टीचर, या ऐसा टीचर जो आपको धार्मिक झूठ से बाहर निकाल के सच्चाई की ज्योति में ले आए। और दुर्भाग्यवश जब मैं गुरु कहलाया करता था, अब जब मैंने खुद ही ज्योति में प्रवेश नहीं किया था तो मैं कैसे दूसरों को ज्योति में प्रवेश करा सकता था। मैंने वो अनुभव किए थे जो ज्योति के अनुभव लगते हैं। शरीर से बाहर निकलने के कई अनुभव मुझे हुए थे मेडिटेशन में, जिसे एस्ट्रो प्रोजेक्शन कहते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये लिटरली हुआ था या नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल आई थी और उसको एस्ट्रल रेल्म कहते हैं और वो लोग कभी कभी उसे स्पिरिचुअल रेल्म भी कहते हैं। और मुझे सफ़ेद रोशनी का भी अनुभव हो चुका है, जिसमें मैं एक बहुत ही तेज़ सफ़ेद रोशनी के अंदर चला गया था, जिसको कहा जाना चाहिए क्राइस्ट कॉन्शियसनेस का अनुभव। लेकिन जब मुझे सचमुच परमेश्वर का अनुभव हुआ तो वो पुराने वाले सब फीके पड़ गए। तुलना करके देखा और मैंने महसूस किया कि ये काउंटरफिट एक्सपीरियंस है, ना कि एक सच्चा अनुभव जो कि जीवित और सच्चे परमेश्वर के साथ होता है। अपने उद्धार का अनुभव प्राप्त करने से पहले मैं इस विचारधारा को बहुत मजबूती से मानता था कि हो ना हो हर इंसान में ईश्वर होता है। वो हिंदुओं के अंदर है, मुस्लिम्स के अंदर है, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस के अंदर है। ये कि हर एक मनुष्य के अंदर दैविक जीवन की ज्योति है। ये विचार मुझे बड़ा लॉजिकल लगता था, बड़ा प्रेम से भरा हुआ लगता था और ये ऐसा दृष्टिकोण था जो कि सारे विश्वास को लेके चलता था। और जब मैं मसीही बना तब मैंने महसूस किया अनुभव से, आत्मा के द्वारा नया जन्म पाने से पहले ईश्वर की आत्मा मेरे अंदर नहीं रहती थी। और ये बाइबल के साथ मेल भी खाता है। यशाया 59 में दिया है कि तुम्हारे पापों की वजह से परमेश्वर तुमसे दूर था। तो एक अलगाव है जो इंसानों के दिल के बीच में और परमेश्वर के बीच में है, जो तभी जुड़ सकता है जब यीशु मसीह के खून से हमें सफाई मिली हो। जब मैंने पुकारा कि जीसस आप मेरे पाप धो दीजिए, आप मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, तब लीगली परमेश्वर मेरे अंदर आकर के फिर से रह सकता है। और मैंने क्या महसूस किया कि ईश्वर मनुष्य के उद्धार पाने से पहले बाहर होता है। और क्या मानता था मैं पहले? ईश्वर मनुष्य के अंदर ही होता है मोक्ष पाने से पहले। और कारण क्या था कि मैं ऐसी विचारधारा को माना करता था? इसके लिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट था मेरा,
और ज़रा मुझे समय दीजिए, मैं कुछ बहुत ज़रूरी बताने जा रहा हूँ। इन्हीं बातों के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, सर्च ऑफ द ट्रू लाइट। दूसरे सेक्शन की जब शुरुआत होती है वहाँ पे मैंने वहाँ ये लिखा है कि किसी भी धर्म में 3 तरह के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो निहायती ज़रूरी हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम आपको कितना दिख रहा है इसमें, लेकिन एक ट्रायंगल है, उसमें एक जलती हुई झाड़ी है, देखिए। और इस ट्रायंगल के तीनों कोणों पर 3 वो बहुत सबसे ज़रूरी जानकारियाँ हैं जो हर एक मज़हब को देनी चाहिए। जिसमें पहला है नेचर ऑफ द यूनिवर्स, जो इस कोने में बना हुआ है या इस वाले ट्रायंगल की तरह से। और नेचर ऑफ मैन क्या है, जो कि यहाँ दूसरी तरफ है ट्रायंगल में। और ईश्वर का क्या स्वभाव है, जो कि ऊपर वाले हिस्से में है। और अगर आपने इनमें से एक भी गलत कर दिया तो बाकी जो 2 बचे हुए हैं उनका अर्थ भी गलत ही निकलेगा। अब अब देखिए, योगा टीचर होने के नाते मेरा ब्रह्मांड के बारे में क्या कहना था, पैंथियज्म। और पैंथियज्म ऐसा विश्वास होता है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड ईश्वर की रचना नहीं है, बल्कि ईश्वर का प्रकाशन है, कि ईश्वर अपने आप को प्रकाशित करता है इन वस्तुओं के द्वारा। तो ये एक तरह से ना तारे हैं, ना ग्रह हैं, ना सूरज हैं, ना ये टुकड़े हैं, ना ये सोलर सिस्टम है, ना गैलेक्सी है। तो ये जो भी है ना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, पेड़, झाड़ी, फूल, पत्ते, जानवर, इंसान, ये सब ईश्वर ने फिजिकल रेल में अपने आप को प्रकाशित किया है। ये बिल्ली नहीं है, ये बिल्ली के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया है। ये पेड़ नहीं है, ये परमेश्वर है जो पेड़ बना है। और हिंदू इसे माया कहते हैं। ये दुनिया जिससे हम लोग संबंध रखते हैं, ये फिजिकल और रियल तो है, लेकिन ये एक तरह का भ्रम है जिसे माया कहते हैं। और इस तरह का विश्वास रखने का मतलब आपको ये मानना होगा, ये सारी वस्तुएं जो हैं ये एक दिन शून्य में वापस जाने वाली हैं। और इन्हें हम ऐसे कहते थे कि ये सब विलीन हो जाएंगी ईश्वर में। ये सब जाएंगी और ईश्वर में फिर से एकाकार हो जाएंगी। और मैं इन्हीं बातों का मानने और चाहने वाला था पूरे दिल से। और अब मुझे ये बात बहुत इलॉजिकल दिखाई देती है कि ईश्वर हर चीज़ में जीवन रखता है और हर चीज़ का केंद्र ईश्वर है। हाँ, कुछ इस तरीके का मैंने ब्रह्मांड के बारे में सोचा जब मैं एक योगा टीचर हुआ करता था। अगर आप भी ब्रह्मांड की हर वस्तु को ऐसे ही मानते हैं कि ईश्वर हर चीज़ में है, यही पैंथिज्म का मतलब है, पैनथिज्म। पैन का मतलब है सब, थिज्म थियोस से लिया है जो ईश्वर है। ऑल इज़ गॉड, गॉड इज़ ऑल। अगर पैंथिज्म सही है कि हर चीज़ ईश्वर होती है, तो इससे प्रभाव इस बात पर भी पड़ेगा कि आप इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। तो हम एकदम से इस लॉजिक पर पहुंच जाएंगे कि अगर सब कुछ ईश्वर है तो हम भी ईश्वर हैं। ऐसा ही विश्वास हिंदुइज्म में पाया भी जाता है। दर्शन हिंदू में ऐसा ही है, हम भी ईश्वर हैं। ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है न्यू एज मूवमेंट में, कि इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं सबके पास ये अधिकार है कि ये कह सकें आई एम दैट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, कि हम लोग भी अनंत ईश्वर ही हैं, एक तरह से अलग प्रकट किए हुए। अगर मैं इस तरह का विश्वास रखता हूँ तो इस विचार में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ वी आर गॉड, तो इसका एक्रोनिम देखिए जरा, हम इंसान ही सबसे खराब और हम इंसान ही सबसे अच्छे। इसमें आ जाते हैं मदर टेरेसा जैसे लोग भी और हिटलर जैसे लोग भी आते हैं। अब मैं उन लोगों की तरफ अगर ध्यान दूं जिन्होंने मदर टेरेसा के समान अपने जीवन के चरित्र को अच्छा किया, तब तो मैं बढ़ावा दूंगा इस विचार को कि हम ईश्वर हैं। लेकिन जब मैं किसी एडोल्फ हिटलर जैसे अजीब आदमी को देखता हूँ, अब इस बात को आप कैसे समझाओगे? कैसे कह सकते हो आप कि हम सब ईश्वर हैं जब कोई इस तरह का व्यक्ति जंगली, दुष्ट और स्वार्थी हो? हाँ, एक तरीका है, आपको ईश्वर का भी कैरेक्टर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने शुरू किया ट्रायंगल के एक कोने से कि ब्रह्मांड का क्या स्वभाव है, और उसने प्रभाव डाला मनुष्य का क्या स्वभाव है। फिर उस बात ने प्रभाव डाला कि ईश्वर का क्या स्वभाव है। हम ईश्वर हैं अगर, और हम इंसानों में अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं, तो अगला जो लॉजिक का विचार निकल के आएगा, जरूर परमेश्वर में भी अच्छा और बुरा दोनों ही होता होगा। ये जो यन नाम का चिन्ह है, ये भी यही प्रदर्शित करता है। ये जो इस किताब के ऊपरी कोने में एक चिन्ह जैसा बना है, ये प्राचीन डाओइज्म का चिन्ह है। ये चाइना का एक प्राचीन धर्म है और इस चिन्ह को यिनयान चिन्ह कहते हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि ये स्त्री पुरुष के दो स्वभाव को दिखाता है। बहुत से लोग इसे कानों में, हाथों में ब्रेसलेट बना के पहनते भी हैं, ये सोचते हुए कि इसका यही मतलब है। लेकिन ये उन दो स्वभावों को ज़्यादातर दिखाता है जो इस संसार में हम देखते हैं, जैसे कि गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, स्त्री और पुरुष, पहाड़ और घाटियाँ,
रात और दिन, जीवन दो भागों में बना ही है, खुशी और गम, आशा और निराशा, और हम इनसे रोज ही मिलते हैं। और ये एक सही नज़रिया तो है। और डाओइज्म की इस शिक्षा ने उन पापियों का ध्यान खींचा जो तराजू में इन जीवन की दोनों शिक्षाओं को, दोनों पहलुओं को रख के बराबर करना चाहते हैं। और वो एक बहुत अच्छे निष्कर्ष तक पहुँचे भी हैं। लेकिन जो छलांग उन्होंने लॉजिक की लगाई है वो देखिए, जो कि बहुत गलत भी है। उनका ये मानना है क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के पहलू पाए जाते हैं, तो जिसने इन चीज़ों को अस्तित्व में लाया है वो भी दो स्वभाव का होगा। तो इस विश्वास में परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक ऊर्जा है। परमेश्वर एक ऊर्जा शक्ति है जिसमें अंधेरा और उजियाला दोनों हैं, जिसमें बुराई और अच्छाई दोनों हैं। और ये चीज़ें कुछ कल्चरल चीज़ों में भी आजकल दिखाई जाती हैं। जैसे कि आप बात करें, आपको पता भी होगा हमारी जनरेशन में स्टार वॉर्स मूवी में जिस व्यक्ति ने स्टार वॉर्स सीरीज़ बनाई है उसने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि वो आने वाली जनरेशन के दिमाग में अपना ये विचार डाल सके कि ईश्वर के दो स्वभाव होते हैं, जैसा कि ये डावस वाले दृष्टिकोण में भी है कि ईश्वर में बुराई अच्छाई दोनों है। अब इस वाले शो में या शो सीरीज़ में मैंने तो वैसे पूरी नहीं देखी है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा बहुत है। इसमें जो विलेन है डार्थ वेडर, वो देखिए मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स आया, ओ यस, ये जो विलेन है, विलेन डार्थ वेडर, ये निकालता अपनी बुरी शक्तियों को, जिसको कोड एंड कोड ऊर्जा कहते हैं। और जो हीरो है लूक स्काईवॉकर, ये अपनी अच्छी शक्तियों को निकालता है ताकि बुरे से लड़ सके उस ऊर्जा से। उन दोनों की शक्तियों का सोर्स जो है वो एक ही है, जो कि एक इम्पर्सनल एनर्जी फोर्स है, कॉस्मिक फोर्स का, जो कि डाओइज्म की रियलिटी से मेल खाती है। अब क्या आप देख पाए, क्या आपने देखा कि ये कितना छल से भरा है? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं पाया जाता। अब अगर पैंथेज़म सही है, अगर पैंथेज़म सही है, और मैं जानता हूँ कि ये है नहीं, लेकिन अगर माने कि पैंथेज़म सही है तो आपको बढ़ावा देना पड़ेगा इस बात को कि ये वाला विचार कि ईश्वर में अच्छाई बुराई दोनों पाई जाती हैं। अगर सब कुछ ईश्वर का ही बनाया हुआ है तो जो कुछ भी अच्छाई बुराई दुनिया में है वो सब ईश्वर का ही प्रदर्शन है। ये ज़रूरी है। अगर आप मनुष्य को दैविक समझ रहे हो तो ईश्वर को पापमय समझना पड़ेगा आपको। इसीलिए हिंदू देवी देवताओं का जो पैंथेज़म है या दूसरे देवी देवताओं का धर्मों में जो पैंथेज़म है, आप पाएंगे कि ये भी बड़े उल्टे काम करते हुए इंसानों जैसे दिखाई दे रहे हैं, और हम इंसान इनसे बहुत ही कम और छोटे दिखाई देते हैं इनके व्यवहार और स्वभाव के हिसाब से, क्योंकि ये लोग तो देवता कहलाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके विश्वास की नींव ही ऐसी है। अगर पैंथेज़म सही है तो ईश्वर में अच्छा और बुरा पाया जाता है, लेकिन अगर थियज्म सही है तो परमेश्वर का अस्तित्व उसकी फिजिकल क्रिएशन से अलग हो सकता है और वो अपनी खराई भी बनाए रह सकता है। और मैं मसीही और बाइबल विश्वासी होने के नाते अब थियज्म पर यकीन करता हूँ। ये विश्वास कि परमेश्वर ने भले इस संसार को बनाया है लेकिन उसका अस्तित्व उसकी रचना से बाहर है। अब ये हमारा बड़ा कमज़ोर प्रयास है कि हम अपनी सीमित भाषा में परमेश्वर की अनंत सच्चाई को प्रकट करें, क्योंकि इन बातों का वर्णन उस तरह से हम नहीं कर सकते जैसा कि किया जाना चाहिए। अब चूंकि परमेश्वर अपनी रचना से बाहर है, इसलिए जो बुराई यहाँ है, जो अंधकार यहाँ है या बुराई यहाँ है, वो उसके ऊपर थोपी नहीं जा सकती। देखा आपने, ये हम इंसानों के गिरे हुए स्वभाव के कारण और शैतान और उसकी दुष्ट शक्तियां जो उसका साथ देती हैं इस दुनिया में काम करने के लिए, उनके कारण है। इसमें परमेश्वर गलती पर नहीं है, इंसान गलती पर है, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है और परमेश्वर खराब नहीं है और परमेश्वर में कोई त्रुटि नहीं है। क्या आप यकीन करते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं? अब क्या हम कह सकते हैं कि सच जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है? अब आप एक डाविस्ट हैं और हम बात कर रहे हैं और मैं एक क्रिश्चियन हूँ। अब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है, मेरे लिए ये सही है और हम दोनों एक ही समय में सही हैं? और यही सब तो आज बोला जा रहा है, चाहे वो कॉलेज कैंपस हो, चाहे वो सोसाइटी हो हमारी, वो सहन करने को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि सहन करना, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी है उस जगह तक जहाँ लोगों को अधिकार है कि वो जो चाहे वो यकीन कर सकते हैं बिना उन्हें किसी तरह का सताए, क्योंकि वो अलग विश्वास करते हैं। और मैं भी बड़ा ज़रूरी समझता हूँ इस तरह का टॉलरेंस, तो जहाँ पर रंग भेद जातिवाद ना हो या दूसरे के साथ बदतमीजी ना हो या उन्हें सताया न जाए कन्वर्जन के लिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ ये हुआ है क्रिश्चियनिटी के इतिहास में पहले,
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी ने इस तरह की जोर ज़बरदस्ती की है किसी के साथ अपने धर्म में लाने के लिए, तो वो शायद खुद ही क्रिश्चियन नहीं रहे होंगे। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को तो दिमाग से बढ़ावा दिया, लेकिन वो मसीह का स्वभाव नहीं होगा उनमें, क्योंकि उसका स्वभाव तो प्रेम का स्वभाव है और दया का स्वभाव है। क्या आप अग्री करते हैं? अब मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई तरीका नहीं कि लॉजिकली हम दोनों लोग ये कह सके, ये मेरे हिसाब से, मतलब कि तुम तुम्हारे हिसाब से सही हो, मैं मेरे हिसाब से सही हूँ, और एक ही समय में हम दोनों ही सही भी हों। या तो पैंथेइज्म सही है और या तो थियज्म सही है, ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। अब पैंथेइज्म का एक मॉडिफाइड वर्जन भी है जिसे पेनेंथिज्म कहते हैं। PANENTHEISM। और ये उन बातों से निकला है कि जैसे ईश्वर हर चीज़ में है। पैंथेइज्म ये होता है कि हर चीज़ जो देखते हैं वो सब ईश्वर है। कुछ लोग ये नहीं मानते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर का प्रदर्शन है, लेकिन वो ये मानते हैं जिसके अंदर जान है उसमें ईश्वर है, और इसे पेनेंथिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ भी थियज्म अंतर स्पष्ट करता है प्राकृतिक जीवन में और ईश्वरीय जीवन में। देख रहे हैं आप, बाइबल में वैसे दो शब्द हैं अलग अलग जो लाइफ को डिफाइन करते हैं। एक है सूके, ये ग्रीक भाषा में है PHUCHE, सूके। और ये ऐसे यीशु ने कहा, टेक नो थॉट ऑफ योर सूके, अपने प्राण के लिए चिंता न करना, अपने जीवन के लिए चिंता न करना, क्या पहनोगे क्या खाओगे। प्राण रोटी से बढ़कर है, कपड़ों से बढ़कर है, जो खाते और पहनते उससे बढ़कर है। यहाँ पर वो नेचुरल लाइफ, ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने ईश्वरीय जीवन की बात की है तो अलग शब्द है। वैसे वो हिब्रू और अरामिक बोलते थे, लेकिन जब ट्रांसलेशन हुआ तो ग्रीक भाषा में अलग शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एक अलग ही कॉन्सेप्ट उठाया जा रहा था वहाँ। उसने कहा वो जो मुझ पे यकीन करता है उसके पास है अनंत जीवन। ग्रीक में वहाँ जो शब्द है वो है ज़ोई, ZOE, जिसका मतलब है अनंत जीवन, ईश्वरीय और दैविक जीवन। और मैं मानता हूँ कि आदम के अंदर भी वही जीवन था। जब परमेश्वर ने उसके अंदर क्या फूका? जीवन का श्वास। अब क्या परमेश्वर ने उसके अंदर सिर्फ नेचुरल लाइफ डाली थी? हो सकता है ये साथ में आई हो दोनों। जब सांस ली गई परमेश्वर की उपस्थिति की, मेरा मानना है कि आदम ने जब सांस ली है तो उसके अंदर सिर्फ हवा ही नहीं गई, कुछ और भी गया है। जब आदम ने अपने आप सांस लेना शुरू किया, परमेश्वर का श्वास जो है वो हमारे वातावरण में फैली हुई सिर्फ गैस से ही भर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की मौत नहीं होगी अगर परमेश्वर हमारे वातावरण से बाहर निकल जाए। परमेश्वर जब सांस लेता है तो वो क्या सांस लेता है? वो सांस में खुद को ही लेता है, उसका स्वयं का ईश्वरीय स्वभाव। मैं मानता हूँ जब आदम में उसने अपना श्वास फूका तो वो क्या बना? वो जीवित प्राणी बन गया, अ लिविंग सोल। वहाँ पे शरीर की बात नहीं हो रही है, उस जगह पर बात हो रही है कि उसका प्राण जो था वो ही जिंदा हो गया था परमेश्वर की उपस्थिति के साथ। और जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर का श्वास अंदर से निकल गया था। वो अभी भी अपने फिजिकल बॉडी में तो जिंदा था, अपने गिरे हुए प्राण के साथ, जो कि मृत्यु द्वारा उत्पन्न चीज़ों से जूझ रहा था। ऐसा एटीट्यूड और ऐसी चीज़ें जिन्होंने आदम के दिमाग को बादल की तरह घेर लिया, जैसे कि डिप्रेशन, डर, गिल्ट, खुद को दोषी मानना, और हर वो चीज़ जो हम प्राणिक मनुष्य होने के नाते महसूस करते हैं आज। और मनुष्य का जो आत्मा था, आदम का जो आत्मा था, वो मरा हुआ है अपने हर उद्देश्य और कारणों में। बाइबल कहती है हम अपने पापों और अधर्मों में मरे हुए हैं, और ये मुख्य तौर पर हमारे आत्मा के लिए ही कहा गया है। देखिए, आपके तीन हिस्से हैं, शरीर, आत्मा और प्राण, और इन तीनों में अपने आप में भी एक ट्रिनिटी है। शरीर में मांस, लहू और हड्डी है, और जो प्राण है उसमें मुख्य तौर से मन, इच्छा और भावनाएं हैं। और जो आत्मा है इसमें मुख्य तौर से है विवेक, आभास और परमेश्वर के साथ जुड़ाव। आत्मा के द्वारा मनुष्य परमेश्वर से जुड़ता है, बात करता है, और प्रकाशनों और आभास को प्राप्त करता है। और विवेक भी आत्मा का ही हिस्सा है। ये जो हमें अंदर से महसूस होता है कि क्या नैतिक तौर पे सही है, क्या गलत है, और हमारी इच्छा करती है कि हम सही वाले को ही करें। और जब आदम गिरा तो प्राण जो था वो अंधकार में चला गया, और उसने महसूस किया बड़ी भयानक चीज़ों को, हवस, लालच, घमंड, स्वार्थ, घृणा। और आत्मा तो पूरी तरह से नीचे दब गई। ईश्वर के साथ जुड़ाव तो पूरी तरह से कट गया, आभास और अगुवाई भी पूरी तरह से कट गई। अब हमें बस थोड़ी थोड़ी झलक ही दिखाई देती है अंदर के दृश्य की, लेकिन एक बड़ा हिस्सा या तो भटका हुआ है या तो गलत है। परमेश्वर की तरफ से नहीं आता है ये, लेकिन अब बस थोड़ा बहुत आभास हो सकता है किसी को परमेश्वर की ओर से, लेकिन ज़्यादा नहीं। कॉन्शियस या विवेक ही बस एक छोटा सा हिस्सा है जो काम कर रहा है आपके अंदर, बस वो भी
थोड़ी सी टिमटिमा ही रही है। जहाँ पहले बहुत सारी आग हुआ करती थी परमेश्वर की सेंसिटिविटी की। तो क्या आप प्रॉब्लम देख पा रहे हैं इंसानों के साथ? इंसान परमेश्वर से अलग हो चुका है और उसकी आत्मा जो है वो एक तरह से काम ही नहीं कर रही है। लेकिन जब कोई नया जन्म पाता है, प्रेज गॉड, वो तुरंत परमेश्वर के साथ वार्तालाप में जुड़ जाता है। अब वो परमेश्वर से आभास या अगुवाई पा सकता है, जिसको प्रकाशन का ज्ञान कहते हैं। और अब उसका कॉन्शियस मृत कामों से शुद्ध हो जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। ये तो बाइबल की भाषा हुई। जो नुकसान हमारी कॉन्शियस ने अभी तक उठाया था, जब वो ठीक हो गई तो हम पाप से भागते हैं और ये हमको सेंसिटिव बनाता है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो यहाँ आपका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन ये है कि परमेश्वर बाहर से आपके अंदर आता है और उस नुकसान को ठीक कर देता है जो कि आदम ने किया था। आपको याद है कि जब यीशु प्रकट हुए ऊपर वाले कमरे में मुर्दों से जिंदा होकर, बाइबल बताती है कि उसने अपने चेलों के ऊपर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। और तब प्रेरितों के काम 2 अध्याय बताता है कि कब पवित्र आत्मा का सचमुच आना हुआ। और वहाँ ऐसा लिखा है कि एक बड़ी आंधी का सा शब्द हुआ, लाइक अ विंड। वो आंधी नहीं थी, वो आंधी की जैसी आवाज़ हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी? ये आकाश से, हेवन से हुई थी, लाइक अ रशिंग माइटी विंड। और उसने पूरे घर को भर दिया और हर एक के ऊपर आग की जीभ ठहर गई और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं चाहता हूँ एक चीज ध्यान दीजिए, बाइबल ये नहीं कहती है कि उनके अंदर ईश्वरत्व अपने अंदर से जग गया। वहाँ ऐसा कहा गया है वो बाहर से उनके अंदर गया था। और मैं अभी भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट समझा रहा हूँ, सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक बात है जिसको हमें अभी पकड़े रहना है। इन दोनों में से एक ही बात सच्ची हो सकती है। जिस गुरु की शरण में मैं था ना, उसने हमें बताया था कि हर मनुष्य के अंदर कुंडलिनी होती है। कोई यहाँ पर है जिसने कुंडलिनी के बारे में कभी नहीं सुना? हाथ उठाइए। और कितने लोगों ने सुना है? हाँ, ये देखिए, 1-2 इधर ही हैं बस जिन्होंने नहीं सुना। 1-2 हाथ बीच बीच में और उठे थे। ये जो कुंडलिनी है, इसे ऐसे भी कहते हैं जैसे सांप की शक्ति। क्योंकि हिंदुइज्म में ये बताया जाता है, या जो गुरु या स्वामी यहाँ वेस्ट में बाहर से आए हुए हैं वो बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी में कोयल जैसी एक निष्क्रिय और सुप्त अवस्था में एक एनर्जी होती है जो कि दैविक चिंगारी है एक तरह से हर इंसान में। तो मेडिटेशन में खुल जाता है और सांप की तरह प्रहार करता है, और ये प्रहार आपकी तीसरी आंख के ऊपर होता है। और तब मनुष्य ईश्वर अवचेतना यानी कि गॉड कॉन्शियसनेस पा जाता है। और अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा जो शब्द वगैरह हैं इसके, लेकिन ये बड़े चौंकाने वाला सा लगा मुझे कि इसको कहा जाता है सर्प शक्ति। क्योंकि हमें बाइबल के विश्वासी होने पर यह पता है कि सरपेंट बुराई को दिखाता है, और न्यू एज में भी सरपेंट एक तरह से बुद्धि को दिखाता है। और ये बुद्धि सब लोगों से छुपाई गई है, लेकिन कुछ ज्योतिर्मय लोगों तक पहुंचेगी। अब देख लीजिए कि सांप बुद्धि को दिखा रहा है और ये इस चिन्ह को भी पकड़े रहते हैं। और वो ये कहते हैं कि यीशु ने ऐसा कहा कि सांप की तरह चतुर और कबूतर के नाए भोले बनना। तो वो इस बात का सपोर्ट करते हैं ये विश्वास करते हुए कि यीशु ने कहा। लेकिन ओवरऑल अगर बाइबल को देखें तो वो सांप बुराई को ही रिप्रेजेंट करता है। और जब मैं योगा का स्टूडेंट हुआ करता था तो मेरा पूरा फोकस ये था कि किसी तरह मेडिटेशन करके, योगा करके या डिसिप्लिन से, कि किसी तरह से मैं अपनी कुंडलिनी जागृत कर लूँ और मुझे गॉड कॉन्शियसनेस मिल जाए। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली एक बात है, जिन गुरुओं के साथ मैं बैठा था उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया, समय से पहले इसे करना बहुत खतरनाक है। ये कि अगर आपने कुंडलिनी को समय से पहले जागृत कर लिया तो आप पागल हो सकते हैं। तो आपको प्रेत आत्माओं जैसे जीव भी दिखाई दे सकते हैं, और ये अंधकार की तांत्रिक शक्तियों को भी जगा सकता है। और मेरे खुद के मसीह बनने के बाद मैंने महसूस किया है कि बाइबल में किसी भी तरह का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पवित्र आत्मा किसी पर आया हो, उसे बर्बाद किया हो, विनाश हुआ हो उसका। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे परमेश्वर का अनुभव हुआ और वो पागल हो गया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे परमेश्वर का एनकाउंटर भी हुआ हो और उसे दर्शन में दुष्ट आत्माएं दिखी हो या उन्होंने उस पर काबू कर लिया हो। इसके विपरीत परमेश्वर का जिसे भी अनुभव हुआ उसकी बढ़ोतरी ही हुई है। तो आखिर कौन सी शक्तियां खुल जाती हैं? ये है क्या कुंडलिनी शक्ति? अब मैं आपको साफ तौर पर यह बताता हूं कि ये किसी की जिंदगी में दुष्ट आत्माओं की घुसपैठ है। ये परमेश्वर के अनुभव के साथ जालसाजी की जा रही है, क्योंकि बाइबल बताती है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह दिखाई देता है और उसके सेवक भी ऐसा ही कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। इस किताब में मैंने कुंडलिनी के इस विचार से पंगा लिया है, और अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा
कुछ बड़ी भयानक डराने वाली चीज़ें इस बारे में कि जब कुंडलिनी खुल जाती है तब क्या क्या होता है, डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स जो इसके अंतर्गत होते हैं। ये लिखा गया है, किसी का व्यक्तिगत अनुभव है ये कुंडलिनी जागरण के समय का। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे 70 या 80s में। एक मिनट, तब से तो वो अब तक मर गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि अब जिंदा हैं ये। यीशु के बारे में सोचिए, कितना अद्भुत है, वो मरा और 3 दिन बाद जिंदा हो गया। देखो मैं सर्वदा जीवित हूँ, और जितने भी गुरुओं के पास मैं बैठा हूँ कब्र में से निकल के तो मर के कोई जिंदा नहीं हुआ। स्वामी मुक्तानंद ने ऐसा कहा है। ये उनका अनुभव है जब उनकी कुंडलिनी जागृत हुई। सुनिए, इनको एक नंगा सन्यासी दिखाई दिया। सन्यासी वो होते हैं जो साधु की तरह फिरते हैं नंगे होकर के। वो स्वयं का पूरी तरह से इनकार करते हैं सच की खोज करने के लिए। और स्वामी मुक्तानंदा को हुआ एक नंगे सन्यासी का दर्शन, जो कि बहुत आनंद मुद्रा में इंसान के मलमूत्र के ऊपर बैठकर ध्यान लगा रहा था। अब कोई क्यों बैठेगा ध्यान लगाने के लिए संडास के ऊपर इंसान के? क्योंकि ये उसका रास्ता था, और इसका एक लॉजिकल रीज़न भी है। ये उसका तरीका था इस संसार के भ्रम के ऊपर जीतने का, क्योंकि हर चीज़ तो ईश्वर को ही दिखाती, भले चाहे वो मलमूत्र हो। ये इनमें से एक कारण हो सकता है उसके ऐसा करने का। खैर, ये हिंदू सन्यासी ध्यान लगाए हुए था उस मल के ढेर पे बैठ के, और उसने इस व्यक्ति को बुलाया जिसको बाद में स्वामी मुक्तानंदा कहा गया, कि वो आए और उसकी गोद में बैठकर उसके सिर को चाटे। और फिर ये सन्यासी मुक्तिनंदा को कुंडलिनी योगा करवाने लगा। उसी दिन बाद में मुक्तिनंदा ने कहा है, मेरा दिमाग भ्रम में पड़ गया और मुझे लगा मैं थोड़ी देर में पागल हो जाऊंगा। मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा और मेरी जीभ अंदर चली गई थी, और जब मैंने उसे उगलना चाहा गले से तो नहीं कर पाया, और मेरा डर बहुत बढ़ गया, और नाभि के नीचे खिंचाव सा बहुत दर्द था, और मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन नहीं चिल्ला पा रहा था। और बाद में मैंने प्रेत और दैत्य जैसे कुछ प्राणियों को देखा जो मुझे दुष्ट आत्माएं लग रही थी। और अचानक मैंने देखा कि एक सामने से रोशनी का गोला चला आ रहा है जो मेरे सिर के अंदर घुस गया, और मैं आतंक से भर गया था। मैं बहुत डर गया था इस चौंधियाने वाली रोशनी से। परमेश्वर के साथ एनकाउंटर में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के साथ एनकाउंटर में आप पागल नहीं होते हैं। परमेश्वर के साथ आमना सामना होता है तो इंसान शांति पाता है जो समझ से परे है। तो ये क्या है? ये एक झूठी आत्मा के साथ एनकाउंटर है जो परमेश्वर की उपस्थिति की नकल कर रही है। और या तो ये किसी ऊर्जा या शक्ति से धोखा खाने का अनुभव है जिसे ईश्वर समझा जा रहा है। जब आप सच्चे और जीवित परमेश्वर से मिलेंगे आपको अंतर पता चल जाएगा। अब जब तक मैं आपको पीनट बटर और जेली सैंडविच के बारे में बताऊं कि ये ऊपर जाके आपके मुंह में चिपक जाता है और इसका टेस्ट कैसा होता है, ये सब बेकार है आपके लिए। आपको सच्चा अनुभव चाहिए ही होगा इसको समझने के लिए। और इसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि परमेश्वर के साथ अनुभव कैसा होता है। आपको खुद करना पड़ेगा ये अनुभव। जैसे कैंट सोलोमन ने मुझसे कहा था कि उसकी परवाह ना करो तुम, बस ट्राई जीसस, ट्राई जीसस, जस्ट ट्राई जीसस। अब जरा रुकिए, मैं आपको कुछ समझाता हूँ। और फिर से इसी बारे में कि क्या सच हमारे हिसाब से हो सकता है कि नहीं। क्या होगा अगर आपके पास है 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो अपनी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होगा अगर इनमें से एक टॉलमी है जो 2nd सेंचुरी में था, जिसने ये बताया कि पृथ्वी सोलर सिस्टम के केंद्र में है, बीच में है, और जो सूरज होता है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध मान्यता थी उस समय की, ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध मान्यता थी कि आपको जान से मारा जा सकता है अगर आपने इसका उल्टा कुछ बताया तो। और फिर ऐसा हुआ कि 1000 साल के कुछ बाद कॉपरनिकस आता है, जिसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक इंतज़ार किया हीलियोसेंट्रिक दृष्टिकोण देने के लिए कि नहीं, सूरज सोलर सिस्टम में बीच में होता है, क्योंकि उसे पता था ये बता के जान जा सकती है। क्या होगा अगर ये दोनों एक ही रूम में बैठे हों? कोपरनिकस टॉलमी से कहता है कि तुम अपना विश्वास मानो, मैं अपना विश्वास मानता हूँ, और एक ही समय में हम दोनों सही भी हैं। सच तो हम लोग सब अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं, सच कहाँ सबके लिए एक होता है। तुम सोलर सिस्टम को अपने हिसाब से समझो और मैं अपने हिसाब से समझता हूँ। जाहिर सी बात है, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो यही कहेंगे ये क्या पागलों वाली बात है। अरे एक दृष्टिकोण ही सही हो सकता है और दूसरा गलत ही होगा। ठीक इसी तरीके से जैसा मैंने अभी तक बताया है, जो भी चर्चा की है, या तो थियज्म सही है
और या तो पैंथीज्म सही है। ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते एक ही समय पे। एक ही को सही होना होगा, चाहे दूसरा झूठा ही साबित हो जाए। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने ढूंढी हैं अपने मसीही बनने के बाद। जब मैंने बाइबल में खोजा और सही से छानबीन की, जिस गुरु के अंडर में मैंने सीखा था वो ऐसा सिखाया करता था कि यीशु की मृत्यु जो क्रूस पे हुई, उसने एटोनमेंट यानी प्रायश्चित नहीं चुकाया था, लेकिन उसने अटोनमेंट के उस शब्द को तोड़कर हाइफनेटेड कर दिया और एक वाक्य सा बना दिया, एट वन मेंट, ATONE-MENT, एट वन मेंट। अटोनमेंट की जगह उसने कहा यीशु की मृत्यु जो क्रूस पर हुई उसने एट वन मेंट दर्शाया, उसका ईश्वर में विलीन हो जाना। इससे उसे शक्ति मिली कि उसकी डेस्टिनी पूरी हो जाए, चाहे उसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। जिस गुरु के अंडर में मैं था उसने हमें यही बताया था कि यीशु किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकता, ना उसने किसी के पाप साफ किए हैं किसी तरह से। ये तो बस आज्ञाकारिता की एक मिसाल थी। लेकिन मेरे गुरु ने कुछ और बताया था, जिसकी वजह से मैंने दोबारा उन बातों को चेक किया और बाद में मैंने बहुत सारी बातें उनमें से हटा दी। उसने हमें ये बताया था कि यीशु एक अवतार है। अच्छा, कितने लोगों ने अवतार शब्द सुना है और कितने लोगों को नहीं मालूम है इसका मतलब? अवतार एक हिंदू शब्द है जिसका मतलब है ईश्वर का प्रकट होना या ईश्वर का पैदा होना इस दुनिया में। और हिंदू धर्म ज्ञान के हिसाब से अलग अलग सूची हैं अवतार की। कोई कहता है कि 22 हैं और कोई स्क्रिप्चर कुछ दूसरी संख्या बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनमें से ज़्यादातर लोग 10 तो मानते ही हैं, मतलब कि 10 अवतार तो हैं ही। ज़्यादातर लोग इस बात पे सहमत हैं। और हाँ, जाहिर सी बात है यीशु उनमें सम्मिलित नहीं है। तो ये एक तरह का फ्लेक्सिबल बिलीफ सिस्टम है और ये हो भी सकता है, मतलब लोग मानना चाहें तो मान लें इस शब्द को, अवतार को। और हमारी जनरेशन में भी बहुत से लोग अवतार होने का दावा कर देते हैं। तो वो जो मेरे गुरु थे उन्होंने यीशु को एक अवतार कहा जो प्रकट हुआ था, और इसलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा, जो कुछ भी सिखाया वो शुद्ध सत्य था, क्योंकि एक अवतार सिर्फ सच ही बोलता है। मेरी आत्मा तो इस बात से उछल गई थी और जब मैं क्रिश्चियन बना तब मुझे वो बात याद आई कि अच्छा ठीक है, अगर वो सिर्फ सच ही है तो मुझे तो जांच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या उन्होंने कहा है। क्योंकि अगर उन्होंने सच ही कहा है तो मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका इनकार नहीं हो सकता और मुझे इस पर भरोसा करना ही चाहिए। तो जब मैं उसकी टीचिंग देखने लगा तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सारी वो बातें काटना शुरू कर दिया जो मैंने योगा टीचर होकर सिखाई थी लोगों को। जैसे कि उसने एक बात और कही है, देखिए, जब वो आखिरी भोजन पर प्याला दे रहा था अपने चेलों को और सिखा रहा था प्रभु भोज के बारे में जो कि फसह के त्योहार से ही निकला था, उसने कहा ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जो बहुत से लोगों के लिए आज्ञाकारी होने का उदाहरण है। क्या ऐसा ही कहा उसने? नहीं, उसने ये नहीं कहा कि मेरा ये ईश्वर से एक हो जाने का उदाहरण है। उसने कहा ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। वाह! मैं इसे फिर से कहूंगा, वाह! ये बहुत शक्तिशाली है। जो झूठ नहीं बोल सकता वो सच बन के इस दुनिया में आया है और कहता है ये प्याला लो, और ये मेरे उस लहू को दिखाता है जो मनुष्य जाति के पापों के लिए बहाया गया। या तो ये आदमी बिल्कुल पागल है या घमंड से सनका हुआ है, और या तो ये बता रहा है पृथ्वी पर एक ऐसी घटना को जो बहुत अद्भुत है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और मैं जानता हूं ये दूसरी वाली बात सही है। क्रूस की घटना एक ऐसी घटना है जिससे सारी सृष्टि उस धुरी पर, उस जगह पर झटका खा जाती, घूम जाती है। और ये सिर्फ एकमात्र ऐसी बात है जिससे हम और आप दोनों अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं। प्रेज गॉड! उसने कहा और मैंने यकीन किया, और जैसे ही मैंने इस सच से अपने आप को जोड़ा, ये मेरे जीवन में पूरा हो गया। मैं क्षमा किया गया हूँ, मेरे पाप माफ हुए, मेरे पाप माफ हुए हैं। अब जब आप इस विश्वास को मान रहे हो तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा पुनर्जन्म का विश्वास। आपको मेरा वो दोस्त लैरी याद है जो मैंने बताया था कि उसने मुझे लेटर लिखा था कि तुम्हें यीशु को जानने की ज़रूरत है? मैंने कहा था मैं पुनर्जन्म का विश्वास नहीं छोड़ पाऊंगा कभी। और मेरी इस किताब में, जिसे सर्च ऑफ द ट्रू लाइट कहते हैं, इसमें मैंने 13 कारण ऐसे दिए हैं कि आखिर क्यों मैं दोबारा जन्म होता है इसमें नहीं मानता। और इनमें से एक है जो कि बहुत ज़रूरी भी है कि
रिकार्नेशन ये नहीं मानता है कि क्षमा परमेश्वर की तरफ से आती है, ये नहीं मानता। जो स्ट्रिक्ट व्यू है रिकार्नेशन का, ये आपके कर्म मृत्यु के दर्द को मानता है। आपके अच्छे कर्म हैं, आपके बुरे कर्म हैं, आपके हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा, ये कर्मा का नियम कहता है। अगर आप कुछ बुरा करते हो तो आपको वो बाद में भरना पड़ेगा, और या दूसरे जीवन में भरना पड़ेगा, आपको भविष्य में फिर आना पड़ेगा। एक समझाने के लिए कह रहा हूं मैं कि अगर आपने अपनी पत्नी को यहाँ मारा है तो अगला जो जन्म आपका होगा, हो सकता है आप ऐसी स्त्री बने जिसका पति उसको बार बार मारता है, और इस तरह से आप अपने पुराने कर्म भोगेंगे। और इस तरह का विचार जो है, मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ औरतें हैं जो अपने पति की ओर देख के कह रही हैं तुम मुझे सही से ट्रीट किया करो, देख लो। हाँ, आइए देखिए कि अगर ये बात सही है या ये विचार सही है तो ये एक तरह का कभी ना खत्म होने वाला नियम है, जिसका मतलब है कि आप ही को अपने पापों की कीमत चुकानी है। आपको किसी न किसी तरह से प्राप्त करना होगा वो शून्य पर आना, या पहुंचना होगा अपने पापों से छुटकारे तक, अपने खुद के प्रयासों से। आपको अपने कर्मों पर मेहनत करनी है, और इसीलिए जो योगा को समर्पित करते हैं वो पूरी जिंदगी लगा देते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं हर उल्टी बात से बचने की, अपने जीवन से भी बचने की। उस पॉइंट तक आने के लिए जहां ये माना जाता है कि रिकार्नेशन में आपको जानवरों की योनियों से निकलकर मनुष्य योनि तक आना होगा, अगर आप ये ऊंची श्रेणी वाला रिकार्नेशन मानते हो। तो ऐसा विश्वास करने वाला पूरे जीवन को बहुत पवित्र मानकर चलता है, अगर वो पूर्वी धर्म में विश्वास करता है। और इसमें आप किसी जानवर को भी नहीं मार सकते। और सबसे ज्यादा तो आगे निकल गए जैन लोग, और उनमें से कुछ जैन झाड़ू भी इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं कोई छोटा कीड़ा उनसे न मर जाए। वो तो चलते समय भी ध्यान रखते हैं, और वो पवित्र रखना चाहते हैं जीवन को, यानी कि वो सिर्फ मनुष्यों की नहीं बल्कि जीवों के जीवन की भी कद्र करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। और उन्हें डर ये होता है कि कहीं गलत कर्म ना उनसे हो जाए कि अगले में उन्हें भरना पड़े। देख रहे हैं आप? तो क्या आपने ये महसूस किया है कि जो हवा आप ले रहे हो अंदर, कितने माइक्रो जीवाणु आपके अंदर जा रहे हैं, या एक गिलास पानी में कितने माइक्रो जीवाणु आप पी रहे हो, और ये ना जाने और कितने तरीके के हैं। इस तरह से तो चारों तरफ बहुत गलत कर्मा हो रहे हैं जिनको किसी रीति से भर नहीं सकते हम। और मैं कभी नहीं भूलूंगा अपना पहला वो योगा आश्रम। वो योगा आश्रम हमने किराए पे लिया था, जहाँ पे हमने चलाना शुरू किया। हमने एक बिल्डिंग ली थी किराए पे, जहाँ हमने चलाया योगा आश्रम। हमको नहीं मालूम था कि वो जगह पूरी इन्फेक्टेड है छोटी कुटकियों से। अरे वो पूरी जगह भरी हुई थी उनसे। हमने वो घर किराए पे लिया और हम योगा क्लासेस सेटअप कर रहे थे वहाँ। और हमने पहले दिन ध्यान लगाना शुरू किया सुबह सुबह। और मैं सच बता रहा हूँ, 100 से ज्यादा कुटकियां मुझे काट रही होंगी, मेरे सर पे, मेरे हाथ पे, पैर पे। मैं पूरी कोशिश कर रहा था उसे सहन करने की, और मैं उन्हें दबा के मार भी नहीं सकता था, कहीं वो उल्टे कर्मा न चढ़ जाए। आप जानते, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि अगले जन्म में मुझे कुटकी और वो नहीं बनना था, चीटी वीटी, वो पुनर्जन्म की योनियों के बाद। और फिर 3 दिन तक हमने उन कुटकियों को किसी तरह झेला। और फिर 3 दिन तक वो त्रासदी झेलने के बाद हम थोड़ा बैकस्लाइड हुए और हमने कीटनाशक ला के सारे पिस्सू कीड़े मार दिए घर के। कर्मा चाहे बेकर्मा, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। और हम कितने गंभीरता से इसे विश्वास करते थे। लेकिन देखिए, चाहे आप लाखों जीवन जिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर एक पाप में आदत से, हर एक पाप में विचार से छूटने की, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे अपने लक्ष्य को पूरा। कोई भी ऐसा सिद्ध मनुष्य नहीं है जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आपको अपने प्रयासों से ज़्यादा किसी की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर से जुड़ने और उसे पाने के लिए माफ़ी की ज़रूरत है। एक भावना शून्य ज्योतिर्ऊर्जा आपको क्षमा नहीं कर सकती। हिंदुइज्म में सबसे उच्च कोटि की श्रेणी ब्रह्म है, BRAHAMN। ब्रह्म एक ऐसी परम ऊर्जा है जिस पर सब चीज़ें टिकी हुई हैं, और इस ब्रह्म में से निकलते हैं वो लाखों देवी देवता। एक रीति ऐसा कहती है कि 33 करोड़ से ज़्यादा हैं ये हिंदुइज्म में। और ये भी कोई सही फिगर नहीं है, ये सिर्फ तरीका है बताने का कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और ये सारे देवी देवता उस ब्रह्म में से निकले हैं जो खुद पूर्ण है। और ये जो ब्रह्म है, ये ना तो देखता है, ना सुनता है, और ना किसी तरह का प्रत्युत्तर देता है। ये ब्रह्मांड की एक तरह की ऊर्जा है जिससे आप प्रार्थना नहीं करते हैं, जिस पे सिर्फ ध्यान लगाया जाता है, जिससे आपके अंदर का ईश्वरत्व जागृत हो जाए। लेकिन आप ब्रह्म से प्रार्थना नहीं करते, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। ये कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं है, ये एक भावना शून्य जीवन ऊर्जा है बस।
और ये बस उच्च श्रेणी का है। और न्यू एज में भी इसी तरह की शिक्षा जो हिंदुइज्म में है ली गई है। पूर्ण सत्य तो बस कुछ नहीं है, बस ब्रह्मांड की ऊर्जा है। और इसमें दो समस्याएं हैं जो ईश्वर का इंटरप्रिटेशन इन्होंने गलत किया है। पहली गलती ये कि इसमें ईश्वर मनुष्य के हिसाब से चल सकता है। ईश्वर पर सही जादू पढ़ने की जरूरत है, सही मंत्र बोलते रहो, बस तुम बस जपते रहो इन मंत्रों को और तुम जिधर चाहते हो उधर भेज सकते हो इसका प्रभाव। यहाँ पे ईश्वर मनुष्य के हिसाब से चला जा रहा है। यीशु ने मना किया है इस तरह की चीजों को करने के लिए। उसने कहा तुम वो व्यर्थ की दोबारा दोहराने वाली बातें मत करना जैसा जो जाति ईश्वर को नहीं जानती वो करती हैं। डू नॉट वेन रेपिटेशंस लाइक हीदन्स डू। और ये बात बिल्कुल साफ है। और योगा टीचर होने पर मैंने सिखाया था एग्नोस्टिक गॉस्पल से और प्रोफेसीज ऑफ एडुकेसी से और एक्वेरियन गॉस्पल से। मुख्य तौर से प्रोफेसीज ऑफ एडुकेसी से ही सिखाया था, जो कि एक्वेरियन गॉस्पल में भी है। वो जो 13 से 30 के बीच के छिपे हुए साल हैं वो यीशु ने इंडिया में बिताए हैं। और भारत के गुरुओं के अधीन रहकर उन्होंने सीखा कि किस तरह से मसीह का स्वभाव जागृत किया जाए अपने अंदर। और वो फिर पूरी तरह से मसीहा बन गए योगा के अनुशासन को मान के। और वो फिर लौट के आए पूरी शक्तियों के साथ, जिससे उनकी बुलाहट पूरी हो सकी मसीहा की। अच्छा, जब वो लौट के आए तो उन्होंने वो बातें क्यों नहीं करी जो उन्होंने खुद सीखी थी? क्यों उन्होंने कहा कि दोबारा दोहराने वाली बातें ना करना? क्योंकि परमेश्वर भावना शून्य ऊर्जा ही भर नहीं है। अगर ये बात सच होती कि ईश्वर इम्पर्सनल एनर्जी फोर्स है तो जरूर मंत्र जपने का कोई सेंस बनता। अगर वहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं जो आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, आपसे बात करे, आपको इंटरेक्शन करे, तो ठीक है 10,000 बार आप जपते रहिए और बोर करके मार दीजिए उसको। वैसे परमेश्वर को मार नहीं सकते बोर करके। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझिएगा। आपके जैसा कोई इंसान आपके साथ हो तो अगर कोई पत्नी यहाँ है वो अपने पति से क्या जप के बोलती है कूड़ा बाहर रख दो। मान लीजिए पति किचन में आया और आपने कहना शुरू किया कूड़ा कृपया बाहर रख दो, कूड़ा कृपया बाहर रख दो, कूड़ा कृपया बाहर रख दो, कूड़ा कृपया बाहर रख दो। 5-6 बार और बोला तो कूड़ा उसके सर पे जा सकता है। मैं एक इंटेलिजेंट इंसान हूँ भाई, मुझे तुम्हें बस एक ही बार बोलने की जरूरत है हनी। जब आप दूसरे किसी इंसान से बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि दोबारा बार बार बातों को दोहरा के ना करें। मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर से बार बार वो माइंडलेस रेपिटेशंस बोलने की जपने की ज़रूरत है बार बार। उससे ऐसे बात करो जैसे वो सबसे अच्छा दोस्त है। ऐसे बात करो, मैंने कहा कि जैसे वो सबसे अच्छा दोस्त है। और अभी क्रिश्चियनिटी में भी एक नई चीज़ चली है जिसको ध्यान लगाने की प्रार्थना कहते हैं। कुछ ही समूह ऐसे हैं, सब नहीं करते ऐसा, जिसमें ये आपको एक मंत्र जैसा देंगे जपने के लिए। बाइबल से हो सकता है या हो सकता है प्रभु का नाम हो, और आप इसको जपना शुरू करते हो, फिर गा के भी जपते हो, जैसे मंत्रों में गा के जपते हैं, जिससे आप माइंडलेस स्टेट पे पहुंच जाए अलौकिक अनुभव के लिए। ये बाइबल पर आधारित नहीं है। और ये लोग एक ऐसे सिद्धांत को जो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में सिखाया जाता है क्रिश्चियनिटी में लेके आ रहे हैं। यीशु ने ऐसा कोई तरीका नहीं सिखाया है और आपको भी कोई भाग नहीं लेना चाहिए इसमें, क्योंकि ये ऐसे अनुभवों को लाएगा जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और ये सच है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है कि यीशु ने कहा ऐसे मंत्र जपने जैसा, यीशु ने कहा मत करना तुम। उसने कहा प्रार्थना ऐसे करना है, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। और ये बहुत इंटेलिजेंट आइडिया है, इसमें बहुत सारे विचार हैं परमेश्वर से बात करने के लिए। और लोग तो प्रभु की प्रार्थना भी बार बार दोहरा के रिवाज के तौर पर करते हैं। उसने कहा इसी रीति प्रार्थना किया करो, इस तरह के आइडियाज के साथ परमेश्वर के पास जाके विनती करो, उसकी महिमा करो, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसको पवित्र जानो, उसके नाम को पवित्र जानकर महिमा करो, और तब कहो कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। उसकी किंगशिप को सरेंडर करो, उसके अधीन हो। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि जप के प्रार्थना करना। शायद मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को साफ करने की कि योगा टीचर होने के पहले मेरा विश्वास क्या था और योगा टीचर होने के बाद मेरा क्या विश्वास था, और पुनर्जन्म और पुनरुत्थान में क्या अंतर है। यीशु ने नहीं सिखाया है कि दोबारा जन्म होता है। एक बार फिर कहता हूँ, जीसस ने रिकारनेशन यानी पुनर्जन्म नहीं सिखाया। लेकिन योगा टीचर होके मैंने सिखाया था कि यीशु ने सिखाया है रिकारनेशन। मैंने लोगों से ऐसे कहा कि पुनर्जन्म होता है, बाइबल में दिया है, यीशु ने सिखाया है अपने चेलों को ऐसा। आप प्रमाणित कर सकते हो? मैं कहता था हाँ प्रमाणित कर सकता हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए जो उसने कहा उससे। उसने कहा है कि ये एलिया है जो पहले आने वाला था,
और एक जगह एक और स्क्रिप्चर है न्यू टेस्टामेंट में जो कहता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता एलिया की आत्मा में आएगा। सब लोग बोलिए आत्मा और सामर्थ एलिया की। और ये मैं इस तरह से इंटरप्रेट करके बताता था कि एलिया की जो आत्मा है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता में फिर आके दोबारा जन्म लेगी। लेकिन जब आप तुलना करते हैं दूसरे यीशु मसीह के कहे हुए सिद्धांतों से जिसमें इस विषय के सारे रेफरेंसेस सम्मिलित हो, तब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर कहना क्या चाह रहा है। तो जब आप एलिया के बारे में लिखे सारे पदों की तुलना करते हैं तो जितना कहा गया सब समझ जाएंगे आप। अब समझिए इसे, जब एलिया स्वर्ग में अग्निमय रथ में ऊपर चढ़ गया, सबसे पहले तो वो पूरी तरह से गया, बॉडी में, सोल में, स्पिरिट में, तीनों तौर से उसका पूरा अस्तित्व, शरीर, प्राण, आत्मा तीनों उस बवंडर के अंदर उठा लिए गए थे। तो जब उसका शरीर ही अंदर चला गया था बवंडर के, तो वो कैसे पुनर्जन्म ले सकता है जब उसका शरीर गया ही नहीं, कभी मरा ही नहीं। तब तो ये बड़ा अजीब सा इंसान जानवर बनेगा जिसमें दो शरीर और एक ही शरीर में रह रहे हैं। तब तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरी यानी भाषा अलग लग रही ना। सबसे पहली बात कि वो फिजिकल शरीर में कभी मरा ही नहीं। मैं विश्वास करता हूँ कि हेवनली बॉडी या ग्लोरियस बॉडी में बदल गया उसका शरीर। और दूसरी बात, जब वो स्वर्ग में ऊपर उठाया जाने वाला था, एलिशा उसके चेले ने ये कहा कि जब यहोवा तुझे उठा ले जाए तो तेरी आत्मा का क्या, आत्मा का दुगना हिस्सा मेरे ऊपर आ जाए। और ऐसा हुआ भी, जब एलिया की दुगनी आत्मा एलिशा के ऊपर आ गई। और इस घटना में एलिया की जो स्पिरिट है उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी व्यक्तिगत जो आत्मा या स्पिरिट है, बल्कि उसका वो अभिषेक है जो एलिया पे था वो एलिशा के ऊपर आ गया। और बाद में एलिया का वही अभिषेक जिसे स्पिरिट ऑफ एलिजा कहा गया है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता पर आ गया, जिसने बिल्कुल ठीक उसी तरीके का उद्देश्य पूरा किया। क्योंकि एलिया आया था सही धर्म को दोबारा से स्थापित करने के लिए, क्योंकि उस वक्त इज़राइल बहुत सारी मूर्ति पूजा, झूठे देवी देवता और रीति रिवाज मूर्ति पूजा में पड़े थे। और एलिया ने इज़राइल को फिर से सही परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का रास्ता दिखाया और फिर से उन्हें सही धर्म की नींव पे ले आया था। और ठीक ऐसा ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी किया। उसने सारे फरीसियों के रीति रिवाजों को हटा दिया और वो भी सबको सही नींव तक ले आया था, क्योंकि एलिया की स्पिरिट उस पे थी। अगर आप सब कुछ साथ में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यीशु ने कभी नहीं सिखाया कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता एलिया का पुनर्जन्म है, बल्कि ये तो एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी का पूरा होना था कि एलिया पहले आएगा यहोवा के दिन और मसीह के आने से पहले। और वो आया उसके अभिषेक में और उसकी सामर्थ में जो यूहन्ना पर थी, लेकिन वो एलिया का पुनर्जन्म नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो अगली चीज़ है मुझे ज़रूर बतानी चाहिए जिसे, वो है अंतर पुनरुत्थान और पुनर्जीवन में। ये जो दोबारा जन्म लेने का सिद्धांत होता है, इसमें बताया ये जाता है जो आपके अंदर आपका सबसे अच्छा भाग है, जो सबसे उच्च स्वयं आपका है, वो ब्रह्म के साथ जुड़ा होता है। उसे आत्मन कहते हैं, ATMAN। आपका जो आत्मन है वो ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है। और ज़्यादातर लोगों को अपनी सृष्टि के इस हिस्से के बारे में पता ही नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं जिससे जीवन पहचाना जाता है, बस उससे, JIVAN, जो आपके दोबारा पैदा होने पर आपके हिस्से के रूप में आपको मिला है, जिसमें आपके पास नाम है, आपका परिवार है, आपकी एक जाति है, आप किसी देश के हैं, किसी नेशन के हैं। और इन्हीं तरीक़ों से आप अपने आप को पहचानते हैं। और आप अपने आप को ईश्वर से जुड़े हुए उस हिस्से से नहीं पहचानते हैं। आप तो बस ये दिखाई देने वाले कॉन्शियस में ही फंसे हो और ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। तो आपका ये जो व्यक्तित्व है ये धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। आपकी आत्मा की उन्नति की ये जो यात्रा चल रही है इसमें, तो ये जो आप जन्म ले रहे हो इसका अपना कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये तो नष्ट हो रहा है ना। तो ये जो पुनर्जन्म के चक्र में आपको अनुभव हो रहे हैं, इनसे सिर्फ आपका चरित्र सुधरता है सिद्धता के लिए। ये एक तरह से आपकी मूल्य को कम कर रहा है। जितने भी जन्म आप लेके बन रहे हो, जो भी अपने इस पुनर्जन्म की यात्रा में, इसमें आप बेकार समझ रहे हो हर एक इंसान को। और इसीलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं भारत जैसे देश में। और वहाँ पे कुछ गुरु इस तरह के उत्तर भी सिखाते हैं कि हॉस्पिटल क्या बनाना, क्या लोगों की चिंता करना, ये तो अपने कर्म भोग रहे हैं, वो जो इन्होंने अपने पूर्व जन्मों में बुरे काम करके कमाए हैं। देख रहे हैं आप।
और इसका उत्तर है कि इससे बाहर निकालो, अपने आप को बाहर निकाल करके अपने आप को बंद करो आंखों से और बस मेडिटेशन करो, अपने ऊंचे स्वयं से जुड़ो और तकलीफों से बचो। और मैं समझता हूँ इस तरह का दृष्टिकोण, क्यों इस तरह से वो लोग बिहेव करते हैं, लेकिन ये उत्तर नहीं है, क्योंकि यीशु ने हर एक को कीमती जाना है। तुम बहुत सारे जीवनों की चेन की एक कड़ी नहीं हो जिसमें तुम धीरे धीरे नष्ट हो रहे हो, उससे जुड़ने के लिए जो भावना शून्य ऊर्जा है। और इसमें डरावनी बात जानते क्या है? हाँ, मैं डरावनी कह रहा हूँ कि अगर आपका सबसे ऊंचा लक्ष्य यही है कि अपने पुराने सारे अस्तित्व को त्याग कर आपको एक जुड़ना है भावना शून्य ऊर्जा से, तो आप भी एक दिन भावनाहीन ऊर्जा का ही हिस्सा होंगे, जो कि उन्नति नहीं है, नीचे जाना है। सोचिए इस बारे में। यीशु ने नहीं सिखाया पुनर्जीवन के बारे में। उसने कहा है कि जो मुझ पे विश्वास करता है, पिता की ये इच्छा है जो कुछ उसने मुझे दिया है उनमें से मैं एक को भी न खोऊं और अंतिम दिन उन्हें जिला उठाऊं। उसने ये कहा है कि आपकी फिजिकल बॉडी लिटरली जिंदा हो जाएगी। और ज़्यादा सोचने वालों के लिए रिजरेक्शन बेवकूफ़ी भरा आइडिया है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा इंसान भी होगा जो समुंदर के अंदर मर गया हो और मछलियों और शार्क ने उसको खा लिया हो और 100 से ज़्यादा मछलियाँ इधर उधर भाग गईं पानी के अंदर, और फिर वो जब मरी तो उनको किसी दूसरे कीड़ों ने खा लिया, इधर उधर भाग गए, और फिर वो सारे कीड़े इधर उधर भाग गए, इधर उधर चले गए। आपके शरीर के छोटे छोटे हिस्से सब पूरे समुंदर में इधर उधर सब फैल गए। फिर क्या होगा? अब कैसे परमेश्वर संसार में सबको जिंदा कर सकता है? अरे ये उसका जॉब है भाई। और वैसे भी उसे पूरा शरीर नहीं चाहिए तुम्हारा। उसने बस मिट्टी के कुछ खड़ों को लेकर के शुरुआत में आदम को बना दिया था। उसको तो बस जरूरत है आपकी बॉडी के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल छोटा सा हिस्सा, और वो फिर से बना देगा उसको महिमामय देह में। और आखिर में तुम्हारे लिए क्या जरूरत ही है उसको फिजिकल मटेरियल की? इसका लॉजिक नहीं बनता। हाँ, मैं मानता हूँ इसका लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ये तो उसकी मर्जी है। और मुझे लगता है कि उसकी ये मर्जी इसलिए है कि वो तुम्हें अपनी सामर्थ दिखा सके कि बेकार की चीजों से भी वो क्या कर सकता है। वो आदम को बिना किसी चीज के भी बना सकता था, मिट्टी के बिना भी, लेकिन उसने चाहा कि वो बेकार की चीज से एक ऐसे स्वभाव की चीज बनाए जो सबसे कीमती हो। और वो तुम्हारा निर्माण सही से कर सकता है बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए हुए जिससे तुम्हारा शरीर बना हुआ है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वो वैसा करे, मैं बस तैयार हूँ। वो जैसे भी चाहे मुझे ग्लोरियस स्टेट तक ले जाए। और क्रिश्चियन होने पर मैं जानता हूँ कि मेरा एक अल्टीमेट डेस्टिनी है, कि मेरा एक अस्तित्व होगा। और योगा टीचर होने पर, योगा सिखाने वाला होने पर मैं ये मानता था कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा। मैं बेडौल तत्व होकर के एक बड़ी ब्रह्मांड ऊर्जा में, ब्रह्म जिसे कहते हैं, उसके अंदर घुस जाऊंगा। लेकिन उस कॉस्मिक पावर के अंदर मेरा कोई स्वरूप नहीं होगा, मेरा कोई बॉडी नहीं होगा। लेकिन अब मेरा विश्वास है आप और मैं अगर यीशु को आते हुए देखेंगे तो पलक झपकते ही महिमा में देह में बदल जाएंगे, पहुंचाए जाएंगे परमेश्वर के राज्य में संतों की तरह। वहां हम सूरज की नाई चमकेंगे। बाइबल बताती है कि हमारे अंदर से रोशनी निकला करेगी, हम प्रकाशित होंगे और हम सूरज की तरह प्रकाशित होंगे, उसी स्वरूप में होंगे जैसा हमारा प्रभु यीशु है। एक आखिरी बात और, बस एक और। बहुत सी ऐसी बातें फैली हुई हैं कि यीशु और बुद्धा भाई थे। ऐसी बहुत सी किताबें भी हैं जिन्हें अच्छा माना जाता है, जो ऐसा विचार रखती हैं कि यीशु और बुद्धा भाई थे। मैं विश्वास करता हूँ कि बुद्धा बहुत अच्छा आदमी था। उसके विचार उच्च कोटि के थे। वो एक राज परिवार में पैदा हुआ था और उसने चारों ओर के अपने इस कपट को देखा, ये जो चंचलता चारों ओर मची पड़ी है, या लोग कितने स्वार्थी हैं। वो खुद तो इतना धनी है लेकिन चारों तरफ इतनी गरीबी से पीड़ित लोग हैं। वो इस तरह की लाइफस्टाइल को हैंडल नहीं कर पाया और उसने छोड़ दिया और वो एक संत बन गया और बहुत बहुत साल लगा दिए ध्यान लगाने में और सच की खोज में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो बहुत गंभीर था और अगर मसीह के प्रचार के दिनों में अगर वो होता तो क्रिश्चियन जरूर बन जाता, क्योंकि वो अपने अस्थायी अस्तित्व से संतुष्ट बिल्कुल नहीं था। खैर, वो एक निष्कर्ष पे पहुंचा था और उनमें से एक निष्कर्ष ये भी है कि मनुष्य में आत्मा नहीं होती है, कि मनुष्य 5 तत्वों से बना है जो उसके मरने पर विलीन हो जाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत आत्मा और स्थायी आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है जो मृत्यु के बाद भी बना रहे। और उसने कहा कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा ये विश्वास कि आपकी एक व्यक्तिगत आत्मा होती है। और उसने ये भी कहा कि आपको ये विश्वास छोड़ना पड़ेगा कि आपका एक व्यक्तिगत अस्तित्व होगा स्वर्ग में कहीं। ये मानना होगा अगर निर्वाण पाना है तो। और अब कैसे यीशु और बुद्धा एक ही बराबर जमीन पर हो सकते हैं?
जबकि यीशु ने कहा है कि आपकी व्यक्तिगत आत्मा होती है और निश्चय आप स्वर्ग में अनंत काल बिता सकते हैं। क्या दोनों सही है? एक कमरे में दोनों बैठकर ये कह सकते हैं तुम्हारे भी विश्वास बहुत अच्छा है, मेरा भी विश्वास बहुत अच्छा है, चलो हम दोनों सही हैं? ऑफ कोर्स नहीं। या तो आत्मा होती है या आत्मा नहीं होती, या तो आप अनंत काल बिता सकते हैं या नहीं बिता सकते हैं स्वर्ग में। कौन सा सही है? यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूँ, कोई मेरे द्वारा आएगा तो बचाया जाएगा। निर्वाण कहता है, जो कि एक बुद्धिस्ट के लिए सबसे ऊंचा स्तर है, जिस शब्द का मतलब है एक मोमबत्ती की तरह बुझ जाना, जिसका मतलब है विराम लग जाना आपके अस्तित्व पर, जहां पर व्यक्तिगत तौर पर आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि यीशु ने ऐसा कुछ बताया है, और इससे बिल्कुल उल्टा यीशु ने यह बताया आप व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हो और परमेश्वर आपके साथ जुड़कर इटर्निटी बिताना चाहता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप यीशु के खून से धुले हो और नया जन्म प्राप्त हो सकता है मैंने अभी भी आपको कन्विंस ना किया हो और आप कह रहे हो आपने जो सिखाया मैं नहीं मान पा रहा हूँ। जानते हैं मेरा आपको क्या जवाब होगा? ज्यादा मत चिंता करो, यीशु को ट्राई करो। जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हो वो देख ले।